गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे सुरों के जादूगर। आप लोग फुटबॉल के जादूगर, क्रिकेट के जादूगर, ऐसे हॉकी के जादूगर, बहुत से जादूगर के नाम सुने होंगे, लेकिन सुरों के जादूगर आपका जो पाठ है शीर्षक सुरों के जादूगर पार्ट 7 में, इसमें जिस व्यक्ति का जिक्र है, जिनके बारे में पूरा लिखा गया है, उनका नाम है बिस्मिल्लाह खान। यानी सुर के जादूगर। सुर में संगीत सुर जो हम लोग बोलते हैं, गाने का, बजाने का, इस तरह का जो भी अद्भुत जिसके पास कला हो, उसी को हम लोग जादूगर कहते हैं। इनके पास बहुत बेहतरीन कला। इनका हम लोग पाठ में पढ़ेंगे कि 15 अगस्त सन 1927 पूर्व संध्या पर जब लाल किले पर देश का झंडा फहरा रहा था, तब शहनाई की मंगल ध्वनि से भी आजादी का संदेश मुखरित हो रहा था। यानी कह रहे हैं कि जो धुन है उसमें भी स्वाधीनता ही सुनाई दे रहा है। वादक थे कौन? बजाने वाले कौन थे? तो बिस्मिल्लाह खान। तब से लगभग हर वर्ष प्रधानमंत्री ने भाषण के बाद उनका शहनाई वादन प्रथा बना दिया। यानी फिर उसके बाद उस दिन से एक प्रथा बना दिया गया कि जब भी आजादी का इसका फंक्शन होगा तब इनका शहनाई जरूर होगा। आज शहनाई शब्द बिस्मिल्लाह खान का पर्याय बन चुका है। यह वाद्य केवल विवाह, मंदिरों या नवद खानों तक ही सीमित था, किंतु उसे देशी विदेशी मंचों पर सितार, सरोद, वायलिन के समकक्ष स्थान दिलाने का श्रेय खान साहब को ही जाता है। यानी धीरे धीरे क्या हो गया, इसका पूरा विस्तार हो गया, सितार में, सरोद में, वायलिन में, और इसका पूरा श्रेय किनको जाता है? तो बिस्मिल्लाह खान को। शहनाई एक कठिन वाद्य तंत्र है। इसके हाथ से नहीं, सांस पर पूरा नियंत्रण रखकर मुख से बजाया जाता है। इस वाद्य में महारत हासिल करने के लिए लंबा कष्ट साध्य अभ्यास करना पड़ता है। सांसों का अनुशासन आवश्यक है। एक सांस भी इधर हुई नहीं कि सुर बेसुरा हो जाता है। यानी सबसे कठिन अगर कुछ चीज है तो वो है इसको बजाना। इसको वाद्य तंत्र जो वाद्य यंत्र जो बोल रहे हैं हम लोग, इसमें सांस का पूरा आपको अगर सुर में सुर मिलाना है और थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो फिर आप इसको नहीं बजा सकते हैं। यानी शहनाई बजाना बहुत ही कठिन कार्य है। 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमरा में जन्मे बिस्मिल्लाह ने मात्र 20 वर्ष की आयु में 1937 में कलकत्ता की ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में शहनाई बजाकर सबको चकित कर दिया था। इनका जन्म कब हुआ था? 21 मार्च 1916 को। कहां? बिहार के डुमरा। लेकिन उन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत बड़ा मिसाल कायम किया था। कहां पर? तो इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में। उनकी जय यात्रा की इम्तियाज जो हुई उसकी इंतहा कभी हुई नहीं। खुद खान साहब ने कहा था, जो बीत जाता है वो गुजर नहीं जाता, रह जाता है कायनात में, रह जाएगा सब कुछ इस आसमान पे। यानी जो बीत जाता है हम लोग बोलते खत्म हो जाता है, लेकिन नहीं, आप जो कुछ किए हैं वो रह जाता है। लोग उसको याद करते हैं। इस प्रकृति में विलीन नहीं हो जाता, रह ही जाता। हम लोग किसी महापुरुष का सुनते हैं, गांधी जी, सुभाष जी, कोई भी ऐसे बड़े हो चाहे छोटे, जो भी अच्छा काम किए हैं उनका इस कायनात में कहीं ना कहीं एक बिंदु भी उनका असर होगा, लेकिन रहेगा। पद्मश्री से लेकर भारत रत्न, देखिए लिखा हुआ पद्मश्री, भारत रत्न तक देश दुनिया के अनेक सम्मान से उनकी प्रतिभा को नवाजा गया। ईरान, अफगानिस्तान, जापान, अमेरिका, कनाडा, यूरोप और रूस के देशों में उनके जादुई स्वरों के तान सबको सम्मोहित किया। यानी कहने का अर्थ है कि सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा विश्व इनका शहनाई में लोहा मानता था। उन्होंने फिल्मों में भी संगीत दिया, जिनमें प्रमुख है हिंदी फिल्म गूंज उठी शहनाई, सत्यजीत रे की फिल्म जलसाघर, आशुतोष गोवारिकर की हिंदी फिल्म स्वदेश के गीत, ये जो देश है तेरा में उन्होंने शहनाई की मधुर तान बिखेरे थे। यानी कुछ फिल्मों में भी उन्होंने शहनाई बजाए और अपने आप को दिखाए। खान साहब जितने श्रेष्ठ शहनाई वादक थे उतने ही महान इंसान भी थे। यानी कहा जाता जो बहुत बड़ा होता है उसका दिल भी उतना ही बड़ा होता है। बहुत ही धार्मिक, भावुक और संवेदनशील उनकी कर्म भूमि रही। कहां? तो बनारस। जानते हैं आप लोग बनारस, जहां आज भी मैंने कहने वाला वहां हिंदू का प्रभुत्व है।
उस जगह पर सुबह नमाज अदा करने के बाद गंगा घाट पर बैठकर वे शहनाई बजाते थे। अल्लाह और सरस्वती उनके लिए एक थे। कलाकार जो होते हैं, जिस तरह के जो महान कलाकार होते हैं, उनके लिए कोई धर्म नहीं रहता, उनके लिए सब एक है। इसीलिए कहा गया अल्लाह और सरस्वती एक है। भारत की गंगा जमुनी तहजीब के वे सजीव उदाहरण थे। उनका कहना था संगीत, सुर और नमाज सभी एक है। इनका जो कहना है, इनका बिस्मिल्लाह खां का, कि संगीत और सुर सब और नमाज एक ही है। हम अनेक रास्तों से अल्लाह के पास पहुंचते हैं। कहने का अर्थ है कि हम लोग किसी मंजिल पे जाते हैं, उसके रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं, और मंजिल एक है। मजहबी मुसलमान होने के बावजूद वे ज्ञान और कला की देवी सरस्वती के भी उपासक थे। यानी उनका धर्म, वो जिस धर्म के थे मुस्लिम, लेकिन उन्होंने सरस्वती का भी आराधना किया था। मुहर्रम पर वे अपनी खास चांदी की शहनाई बजाते हुए मातमी जुलूस के आगे चलते थे, तो बनारस के हर मंदिर में अपने वाद्य से इस आराधना भी करते थे। यानी कहते हैं कि वे हिंदू के जो भी हिंदू का पर्व है उसमें भी जाते थे, और मुस्लिम का भी पर्व होता है उसमें भी जाते थे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, और वे दोनों का आराधना करते थे। गंगा जी और बाबा काशी विश्वनाथ से दूर रहने के ख्याल से ही वे व्यतीत हो जाते थे। उनका कहना है कि ये जो गंगा नदी है और बाबा का कौन काशी विश्वनाथ, जो उनका बहुत भव्य मंदिर है, वहां पर उससे उनको दूर रहना बहुत दुख पहुंचता था। वे हमारी साझा संस्कृति के ऐसे सशक्त प्रतीक है जिनसे आज की पीढ़ी प्रेरणा ले सकती है। हम लोग को इनके जैसा बनना चाहिए, समझना चाहिए कि ये व्यक्ति इतने बड़े पद में रहकर भी, सूर्यों के जादूगर होने के बावजूद भी किसी तरह का धर्म को लेकर कोई मतभेद नहीं था, तो हमको प्रेरणा लेना चाहिए। खान साहब की सादगी, सरल व्यवहार, बच्चों जैसी निश्चल हंसी का आकर्षण और दिव्यता उनके संपर्क में आने वाले को बांध देती थी। जो भी उनको कोई देखता था उन्हीं का दीवाना आकर रह जाता था। पंडित नेहरू जैसे राजनेता हो, संगीत की दुनिया के दिग्गज पंडित या आम संगीत प्रेमी सभी उनके मुरीद थे। यानी उनका सब कोई दीवाना था, चाहे बड़ा से बड़ा, चाहे छोटा से छोटा, चाहे किसी पद में हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, साधारण व्यक्ति हो। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज उन्हें संत मानते थे। उनका कहना था वे एक ऐसे फरिश्ते थे जो धरती पर बार बार जन्म लेते हैं तो अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। उनका कहना है कि ये कोई आम आदमी नहीं, ये एक फरिश्ता है जो अपना पहचान यहाँ पर धरती पर आकर छोड़ रहा है। जिन पावन सूरों से सुबह बनारस सजती थी, वे सूर दिनांक 21 अगस्त सन 2000 को सदा सदा के लिए गंगा की पावन धारा में विलीन हो गई। यानी उनकी मृत्यु जो है कब हुई? 21 अगस्त 2006 को वे कहां? तो गंगा नदी में विलीन हो गए, बता रहे हैं। गंगा की पावन धारा में वे विलीन हो गए। आज वे भले हमारे बीच नहीं है, किंतु उनकी शहनाई के स्वरों का सतरंगी जादू सदियों यहाँ की फिजा में गूंजता रहेगा। वे तो चले गए, मर गए, दुनिया से चले गए, लेकिन आज भी कह रहे हैं कि आज भी उनका सुर पूरी दुनिया में गूंज रहा है और गूंजता रहेगा। धन्यवाद।